हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। तो आज हम कैप्सूल बैच लेकर आए हैं जिसमें हम समाज हिंदी के वन लाइनर क्वेश्चन को डिस्कशन करवाने वाली हूं। और ये क्लास हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा बुक्स के द्वारा हमारे क्वेश्चन को लिए गए हैं। और ये क्लास हमारा यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस सी, आरओ यूपी स्पेशल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। और आज हम विशेषण टॉपिक से वन लाइनर क्वेश्चन करवाने वाले हैं और सारे प्रूफ के साथ मैं दिखा देती हूँ कि सारे क्वेश्चन हमारे यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस सी, आरओ में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन या विशेषण शब्द कैसा है, तो हमारा खर्च ये विशेषण शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है विशेषण शब्द इनमें से चुनना है, यानी कि सुंदर हमारा विशेषण शब्द के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और आंसर को लिया गया, इसलिए ये क्वेश्चन हमारे इस प्रकार दिए हैं कि विशेषण शब्द इनमें से कौन सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो सब संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग, आग्नेय, अग्नि, इन शब्दों में विशेषण वाला शब्द कौन सा है, तो आग्नेय हमारा विशेषण वाला शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रविशेषण को कमाता प्रसाद गुरु ने कहा, तो अंतर विशेषण का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किसके शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है, तो विशेषण के रूप में परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है, तो ये विशेषण के अनुसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, इस बात में विशेषण शब्दों की संख्या कितनी है, तो इसमें विशेषण 3 दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला, तुम, शांत, आगामी, इन सभी शब्दों में वह शब्द जो विशेषण नहीं है, तो तुम हमारा विशेषण शब्द के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंठ का विशेषण क्या होगा, तो कंठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रोटी और दो, इस वाक्य में और शब्द क्या है, तो और हमारा विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूट धातु से निर्मित शब्दों में विशेषण है, तो लुटेरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुसुम का विशेषण क्या होता है, तो कुसुमित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऋषि शब्द संज्ञा शब्द से विशेषण बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा, तो हमारा आर्स बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3 राम लक्ष्मण, दिए गए युगों में से एक शब्द युग्म विशेषण नहीं है, वह युग्म कौन सा है, तो राम और लक्ष्मण हमारा युग्म सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट, विषाद, दिए गए शब्दों में वह शब्द जो विशेषण नहीं है, तो विषाद हमारा विशेषण के अंतर्गत नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है उपासना, उद्गार, आयतलोचन, वंदना, दिए गए शब्दों में विशेषण वाला पद कौन सा है, तो आयतलोचन हमारा विशेषण वाला पद नहीं है। अगला क्वेश्चन है लड़कपन, उचित, कठोरता, घबराहट, इन शब्दों में विशेषण वाला शब्द कौन सा है, तो उचित हमारा विशेषण वाला शब्द है। अगला क्वेश्चन है स्त्री शब्द का विशेषण क्या होता है, तो स्त्रैण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्षम्य, फेन, शिक्षा, भ्रम, दिए गए शब्दों में विशेषण वाला शब्द कौन सा है, तो क्षम्य हमारा विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है शासन, अनुशासन, अनुशंसा, अनुशासित, दिए गए शब्दों में विशेषण वाला शब्द कौन सा है, तो अनुशासित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैसा काम वैसा दाम, वाक्य में जैसा शब्द क्या है, तो जैसा शब्द हमारा विशेषण के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है अभ्यास का विशेषण रूप क्या होगा, तो अभ्यासी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निशा का विशेषण रूप क्या होता है, तो नैसे होता है। अगला क्वेश्चन है आलस शब्द का विशेषण क्या होगा, तो आलस शब्द का विशेषण आलसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चर्चा शब्द में बना विशेषण क्या है, तो चर्चित है। अगला क्वेश्चन है पथरीला, नमकीन, बर्फीला, नमक, दिए गए शब्दों में विशेष शब्द कौन सा नहीं है, तो नमक हमारा विशेषण शब्द के अंतर्गत नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है शीतलता, बल, नया, वृद्धि, इन शब्दों में विशेषण वाला शब्द कौन सा है, तो नया हमारा विशेषण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक, उपासना, आश्वासन, अपेक्षा, इन शब्दों में विशेषण वाला शब्द कौन सा है, तो ऐतिहासिक हमारा विशेषण के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद कैसा है, तो धार्मिक हमारा विशेषण है। अगला क्वेश्चन है मजहब, नैतिक, पीड़ा, अज्ञान, इनमें से विशेषण है, तो नैतिक हमारा विशेषण है। अगला क्वेश्चन है वहां भयंकर दुर्घटना हुई है, रेखांकित पद हमारा भयंकर कैसा है, तो विशेषण के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है आंतरिक, अंतर, आग्नेय, अधिकारी, दिए गए शब्दों में विशेषण वाला शब्द नहीं है, तो अंतर हमारा विशेषण वाला शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कैसा है, तो हमारा विशेषण पीला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं मैंने अपना घर मलमैटा रंग का रंगवाया है, इसमें मलमैटा शब्द कैसा है, तो मलमैटा हमारा विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम विशेषण कहते हैं। अगला पूछा है कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमानदारी शब्द में विशेषण क्या होगा, तो ये ईमानदारी शब्द में गुणवाचक विशेषण होगा। अगला क्वेश्चन है एक विशेषण शब्द क्या है, तो महत्व हमारा विशेषण शब्द के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रिय का विशेषण क्या होता है, तो इंद्रिय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हजारों लोगों ने उसे देखा, वाक्य में क्या विशेषण है, तो हजारों। अगला क्वेश्चन है पतला, अर्थ, परिवार पर लोग, दिए गए शब्दों में शब्द जो मूल रूप से विशेषण है, तो पतला हमारा विशेषण है। अगला क्वेश्चन है मात्र, खर्च, निपट, चुपचाप, निम्न शब्दों में विशेषण क्या है, तो निपट हमारा विशेषण के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है, इसमें से गुणवाचक विशेषण क्या है, तो विशाल हमारा गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफेद कमीज में विशेषण क्या है, तो गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा, तो ओजस्वी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चाय फीकी है, इस बात में फीकी शब्द का विशेषण क्या है, तो ये फीकी में हमारा गुणवाचक विशेषण होता है। अगला क्वेश्चन है अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, इस बात में अच्छे कौन सा विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है मोहन एक शालीन लड़का है, तो शालीन शब्द कैसा है, तो गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है श्रीदेवी के लिए शुअर मिला है, इस बार सुविशेषण कैसा है, तो गुणवाचक हमारा विशेषण में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है संस्कृति का विशेषण क्या होता है, तो सांस्कृतिक होता है। अतिरंजन शब्द का विशेषण क्या होता है, तो अतिरंजित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रामायण सुंदर रचना है, इस वक्त में सुंदर क्या है, तो गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है कांटा का विशेषण क्या होगा, तो कांटा का कंटीला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अध्यात्म का विशेषण क्या होता है, तो अध्यात्म का आध्यात्मिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय
इस वाक्य में सच्चे शब्द क्या है? तो गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है अच्छा दानी न्यायी कृपालु दिया गया शब्द कैसा है? तो हमारा गुणबोधक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है चीनी मद्रासी बिहारी आदि शब्द कैसे हैं? तो स्थान बोधक हमारे विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है नीली साड़ी में कैसा विशेषण है? तो नीली साड़ी हमारा गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो गुणवाचक विशेषण के 7 भेद माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? तो समझदार हमारा गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोहन शब्द में कैसा विशेषण है? तो मोह शब्द में कैसा विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है मीठा अमरूद में मीठा कैसा विशेषण है? तो मीठा हमारा गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है प्रति शब्द में विशेषण क्या है? तो प्रति हमारा गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है आगरा चमकीला कुछ लिखना इन शब्दों में विशेषण वाला शब्द क्या है? तो चमकीला हमारा विशेषण वाला शब्द है। अगला क्वेश्चन है बनारसी शब्द में विशेषण क्या है? तो गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है लंबाई में विशेषण बनेगा तो लंबा हमारा विशेषण बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक गिलास दूध लाओ वाक्य में विशेषण नहीं है तो गुणवाचक विशेषण हमारा नहीं है। अगला क्वेश्चन है काला कपड़ा में विशेषण क्या है? तो गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सीता हमारा नीला रोना इन शब्दों में वह जो विशेषण नहीं है तो नीला में हमारा विशेषण नहीं है। अगला क्वेश्चन है वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा इस वाक्य में विशेषण प्रयोग किया गया है तो इसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन है सतीश चंचल बालक है इस वाक्य में चंचल क्या है? तो गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से है तो गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है उचित पांचवा कुछ तीन इन शब्दों में वह शब्द जो गुणवाचक विशेषण है तो उचित हमारा गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रीमान दानी सुंदर चमकीला इन शब्दों में विशेषण संज्ञा से नहीं बना है तो सुंदर हमारा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। अगला क्वेश्चन है यह पुस्तक किसकी है? रेखांकित पद कैसा है? तो यह हमारा सर्वनामिक विशेषण है और एक वचन स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है वह मेरा घर है इस वाक्य में शब्द यह क्या है? तो यह हमारा सर्वनामिक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है वह छात्र जो कक्षा में प्रथम आया रेखांकित शब्द कैसा है? तो सर्वनामिक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है वह कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा मैं तुम्हारा जैसे दिए गए शब्दों में वह शब्द जो सर्वनामिक विशेषण नहीं है तो मैं हमारा सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस कुर्सी को यहाँ रख दो ये शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? तो हमारा ये सर्वनामिक विशेषण है। अगला क्वेश्चन यौगिक सर्वनाम विशेषण का उदाहरण क्या होता है? तो ऐसा आदमी नहीं देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह किताब मेरी है इस वाक्य में यह शब्द कैसा है? तो यह हमारा सर्वनामिक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है वह नौकर नहीं आया वाक्य में वह शब्द क्या है? तो वह हमारा सर्वनामिक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं उस शब्द हमारा कैसा है? तो उस हमारा संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह उसका हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों का श्रेणी है में आता है तो ये कैसा है? ये हमारा सर्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह कुत्ता मेरा है इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रयोग किया गया तो इसमें सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई बच्चा नहीं खेलेगा तो ये भी हमारा सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस घर में मेरा दोस्त रहता है इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो ये इस वाक्य में हमारा सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विशेषण संख्या को क्या दर्शाता है? तो विशेषण संख्या को कौन सा दर्शा रहा है? यानी कि बाई ऑप्शन में पूछ रहा है तो दर्जन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सतसई शब्द में किस प्रकार का संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो इसमें सतसई में समुच्चय बोधक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाली पुस्तक वापस करो शब्द पहली में कौन सा विशेषण होगा? तो पहली हमारी क्रमवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है 3/4 2 गुना 2 दूसरा दिए गए शब्दों में जो क्रमवाचक विशेषण है तो दूसरा हमारा क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हुआ कि मैं अधोरेखित यानी कि 8वीं कैसा विशेषण है? तो 8वीं हमारा संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीधा 2 दर्जन डरपोक नया इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो 2 दर्जन हमारा संख्यावाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है प्रयास में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है तो 10वां कैसा है? तो 10वां ये क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 गुना लंबा विशेषण का भेद कैसा है? तो आकृतिवाचक है। अगला क्वेश्चन है सोहन तुमसे 4 गुना काम करवाता है सब 4 गुना कैसा है? तो 4 गुना हमारा संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अध्यापक ने मुझे 4 पुस्तकें दी इस वाक्य में 4 कैसा है? तो 4 हमारा संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा दोनों दूना 2 दिए गए क्रमवाचक विशेषण का शब्द कौन सा है? तो दूसरा हमारा एक क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है 9 रस इसमें 9 कैसा है? तो 9 हमारा संख्यावाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ते इस वाक्य का 10वीं क्या है? 10वीं हमारा संख्यावाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है मुझे 10 दिन में छुट्टी चाहिए इस वाक्य में 10 क्या है? तो 10 हमारा संख्यावाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है सभा में 50 लोग थे इस वाक्य में का भेद कैसा है? तो ये हमारा अनिश्चयवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है राम एक पुस्तक मुझे दो इस वाक्य में एक क्या है? तो एक हमारा संख्यावाचक है। अगला क्वेश्चन है भट्टा 20 मीटर कपड़ा सुंदर या 4 कुर्सी उक्त शब्दों में संख्यावाचक विशेषण संबंधित शब्द कौन सा है? तो 4 कुर्सी हमारी संख्यावाचक विशेषण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 3 तीसरा तिगुना तीनों इनमें से एक गणनावाचक विशेषण से संबंधित है तो 3 हमारा गणनावाचक विशेषण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है एक लड़का स्कूल जा रहा है वाक्य में विशेषण कैसा है? तो एक लड़का स्कूल जा रहा है इस वाक्य में गणनावाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है चौथा व्यक्ति जितना होशियार है इस वाक्य में सब चौथा कैसा है? चौथा हमारा संख्यावाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है 25 रुपए दीजिए वाक्य में विशेषण कैसा है? तो 25 रुपए दीजिए इसमें हमारा निश्चयवाचक संख्यावाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा शब्द में विशेषण कैसा है? तो तीसरा हमारा क्रमवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है सरपंच 5वां प्रपंच पहुंच दिए गए शब्दों में विशेषण से संबंधित है तो ये हमारा 5वां संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 काला रावण खट्टा इनमें से संख्यावाचक विशेषण वाला शब्द कौन सा है? तो 7 हमारा संख्यावाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है कुछ लोग इधर आ रहे हैं वाक्य में रेखांकित यानी कि कुछ कैसा है? तो कुछ हमारा अनिश्चयवाचक संख्यावाचक है। अगला क्वेश्चन है चंद रुपए बचाने के लिए चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा इस वाक्य में प्रयुक्त का भेद कैसा है? तो ये हमारा अनिश्चित संख्यावाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है इस वाक्य में 4 लीटर क्या है? तो परिणामवाचक है। अगला क्वेश्चन है वह बिल्कुल थक गया इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन है वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन से भेद का प्रयोग किया गया है? वह बहुत चावल खाता है तो बहुत इसमें हमारा परिणामवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 लीटर दूध दो तो 1 लीटर इसमें पूछा है कि कौन सा विशेषण होगा? तो ये हमारा परिणामवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह बहुत खाता है इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत क्या है? तो बहुत हमारा परिणाम बोधक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ी सी नमकीन
खरीद लाओ। इसमें इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो अनिश्चित परिणामवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज मुझे बहुत काम है। इस वाक्य में बहुत क्या है? तो बहुत हमारा परिणामवाचक विशेषण में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शायद आज आप ज़्यादा व्यस्त हैं। इस वाक्य में शब्द ज़्यादा क्या है? तो ज़्यादा हमारा परिणामवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है। इस वाक्य शब्द में थोड़ी सी क्या है? तो थोड़ी सी हमारा परिणामवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शायद आज आप ज़्यादा खाना खाएं। इस वाक्य में ज़्यादा क्या है? तो ज़्यादा हमारा परिणामवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह गाय अधिक दूध देती है। वाक्य में अधिक क्या विशेषण है? तो अधिक हमारा दूध की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। वाक्य में कैसा विशेषण है? तो परिणामवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। तो इसमें कौन सा विशेषण है? तो अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है कॉफी में विशेषण कैसा है? तो कॉफी हमारा अनिश्चित परिणामवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवल अनुमातः सर्वथा यह किस प्रकार का विशेषण है? तो यह परिणामवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है आटे में थोड़ा नमक डालो। तो इसमें पूछा है कि वाक्य में किस व्याकरण का प्रयोग हुआ है? तो अनिश्चित परिणामवाचक का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा। इसमें विशेषण क्या है? तो इसमें हमारा परिणामवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो परिणाम बोधक विशेषण का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत क्या है? तो बहुत हमारा अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? उसे हम विशेष्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनासक्ति, अनासक्त, अनुशंसित, अपमानित दिए गए शब्दों में वह जो विशेष है तो हमारा अनासक्ति विशेष्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम बहुत बहादुर है। इस वाक्य में शब्द में विशेष्य क्या है? तो राम हमारा विशेष्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह श्रेष्ठ उपासक है। वाक्य में प्रयुक्त हमारा विशेष्य क्या है? तो उपासक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पौष्टिक पाठकीय, भावुक, विषाद दिए गए शब्दों में वह सब जो विशेष है तो विषाद हमारा विशेष्य हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ग्राम का विशेषण रूप क्या होता है? तो ग्रामीण होता है। अगला क्वेश्चन है प्रांत का विशेषण रूप तो प्रांतीय हो जाएगा। करुणा का विशेषण रूप तो करुड़ी हो जाएगा, करुड़िक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए शब्दों के विशेषण रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अपना मनपसंद रंग चुन लो। तुम डैश कपड़ों में बहुत सुंदर लगते हो, यानी कि रंगीले कपड़ों में बहुत सुंदर लगते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य के हिसाब से पूर्ति करना है। वह धर्म को मानता है इसलिए वह डैश कार्यों में भाग लेता है, यानी कि इसलिए वह धार्मिक कार्यों में भाग लेता है। अगला क्वेश्चन है अध्यात्म का विशेषण रूप क्या हो जाता है? तो अध्यात्म का विशेषण रूप हमारा आध्यात्मिक होता है। अगला क्वेश्चन है पर्वत का विशेषण रूप क्या होता है? तो पर्वती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जले हुए काया से मरीज की डैश यंत्रणा को समझें, यानी कि इसमें संज्ञा भरना है तो कायिक को समझें। अगला क्वेश्चन है अंश का विशेषण रूप तो आंशिक हो जाएगा। संचय का विशेषण रूप तो संचित हो जाएगा। उत्साह का विशेषण रूप उत्साहित होता है। पत्थर का विशेषण रूप पथरीला होता है। मानव का विशेषण रूप मानवीय होता है। दान का विशेषण रूप दानी होता है। पूजा का विशेषण रूप पूज्य होता है। तालु का विशेषण रूप तालबे होता है। पिता का विशेषण रूप हमारा पैतृक हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि हमारा विशेषणों में तुलना के आधार पर अवस्थाएं कितनी होती हैं? तो 3 होती हैं। अगला क्वेश्चन न्यूनतम विशेषण की अवस्था क्या होती है? तो उत्तम अवस्था होती है। गुरु का उत्तम अवस्था क्या होता है? तो गुरुतम होता है। महान का उत्तरावस्था महत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है वह विशेषण जिसमें 2 प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के दोष, गुण अथवा विशेषण की तुलना कर एक दूसरे को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे उत्तरावस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है तो अच्छा, यह स्थान बहुत अच्छा हुआ है, इसमें प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र ये युग्म हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है तो वह विद्यार्थी, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन है अंक का शब्द विशेषण रूप क्या होता है? तो अंकित। खेलना का विशेषण रूप तो खिलाड़ी। दोनों ने, अगला क्वेश्चन दोनों ने वैसे ही किया है, घर लौट आए। कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण क्या है? तो संबंधवाचक है। अगला क्वेश्चन है जहरीला, कोमल, उत्तरी, बड़ा दिए गए शब्दों में वह शब्द जो स्पर्श बोधक विशेषण है तो कोमल हमारा स्पर्श बोधक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। क्वेश्चन है उर्वशी अत्यंत सुंदर है, इसमें प्रविशेषण क्या है? तो अत्यंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है तो इसमें 3 विशेषण और 2 विशेष्य दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, ये वाक्य कैसा है? तो इसमें 4 विशेषण और 4 विशेष्य दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपयुक्त वाक्य में विशेषण का विशेषण कैसा है? तो 4 विशेषण और 2 विशेष्य दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है विशेषण की विशेषताएं बताने वाला शब्द कैसा होता है? तो हमारा प्रविशेषण होता है। अगला क्वेश्चन है वह बहुत मधुर गाता है, इनमें से प्रविशेषण क्या है? तो हमारा बहुत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पदों का पद कैसा है? तो हमारा ये प्रविशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया भारत में सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र और सबसे लंबी नदी गंगा, वाक्य में प्रयुक्त शब्द कैसा है? तो सबसे हमारा इसमें प्रविशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुबई कितना सुंदर शहर है, तो इसमें सुंदर क्या है? तो सुंदर हमारा विधेय विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण इसमें क्या होगा? तो मेधावी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, वही विशेषता इसमें पाई जाती है तो स्थान हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है आकाश सबसे बनने वाला विशेषण क्या होता है? तो आकाशीय होता है। कुटिलता, जटिलता, कौटिल्य, क्रूरता दिए गए शब्दों में विशेषण नहीं है तो कौटिल्य में हमारा विशेषण नहीं है। अगला क्वेश्चन है तुम कहाँ पढ़ते हो,
इसमें कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है तो प्रश्नवाचक का प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन है लोभी डैश विधि से निर्मित विशेषण है तो संज्ञा विधि से। अगला क्वेश्चन है चने बेचकर वह लड़का लौट जाता है, इस वाक्य में प्रयोग किसका प्रयोग किया गया है तो इसमें विशेषण का प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन है मानसिक विशेषण डैश मूल रूप से बना है तो ये मानस रूप से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द क्या होता है तो चरित्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर डैश मूल शब्द से बना है तो सूर्य से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है बैताल पचीसी विशेषण का उदाहरण है तो ये समुच्चयवाचक का उदाहरण है। तो चलिए दोस्तों हम कल मिलते हैं आप लोग को अबे के वन लाइनर क्वेश्चन के साथ। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड फ्री में पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे जो स्कैनर दिख रहा है हमारे स्क्रीन पे, इसको गूगल से जाके स्कैन कीजिए। आप हमारे डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगा, या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।